हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग छोटकी बहुरिया नागपुरी लोक कथा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग छोटकी बहुरिया नागपुरी लोक कथा को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो एगो राजा कर 7 ठो बेटा मन रहा है। 7 कर बियाह करवाते करवाते उकर डंडाई टूट गेलक और उ गरीब हो गलक। मतलब 7 गो एक राजा कर बेटा थे। सातों की शादी करने में क्या हो गया, उसका डंडाई का मतलब होता है दोस्तों कमर क्या हो गया, टूट गया और वो क्या हो गया, गरीब हो गया। अब इतना इतना खवैया मन के खियाए बलाए, मतलब अब इतना इतना व्यक्ति को खाना भी क्या हो रहा था, नहीं अच्छा से दोनों समय का मिल पा रहा था। ठीक है, बलाय हो गया मतलब समस्या हो गया। से ले गुजार चलाए के ले सब भूति बनी करेक लागल, मतलब गुजारा को चलाना यानी कि अपने पेट को पोसने के लिए सभी लोग क्या करने लगे, तो कामगार हो गए। ठीक है, काम करने लगे। घरे रांधे के बाटे के लिए खाली एक जन के छोड़ राखत रहे, मतलब जितने भी परिवार थे उनमें से सिर्फ एक को घरे छोड़ देते थे घरने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए। बाकी सारे के सारे आदमी भूती बनी करने निकल जाते थे। पहिल दिन उमन पहले हैं तीन पहला भूती मांग लान लय और बढ़की बहोरिया के दे के कहलय, आज रौरे हैं घरे रहूँ और इके कोइट छाँट के हमरे घूरत तकले कलवा तैयार करूँ। मतलब उन लोग क्या किए थे कि पहले ही तीन पहला जो एक नापने वाला होता है उसे धान लान दिए थे और उस धान को बोले थे कि कूट छाँट के हम लोग के लिए खाना बना के रखना जब हम लोग आएंगे दोपहर के लिए। ठीक है, कलवा दोपहर वाला भोजन। तो आगे है यहाँ पास कि तलेक 6 जन पुतोहु मन, मतलब एक को छोड़ करके बाकी 6 पुतोहु मन जो बची, 7 जन बेटा मन और अपने बूढ़ा बूढ़ी, मतलब 13 जन भूति करे के लिए निकलना है। मतलब जो जितने भी थे 13 जन निकल गए भूति करने के लिए। ठीक है, कमाने के लिए। बड़की बोहरिया कलवा तैयार करे लगलक। बड़की बोहरिया क्या करने लगी, खाना तैयार करने लगी। पहले वो सब धान के रौद में छाँट के सुखालक, मतलब वो जितना भी धान था उसको सब के छाँट करके और सुखाई। तले कांढी में समाट लेके कूटलक, मतलब जो ओखली होता है दोस्तों, ओखली में वो क्या किया, धान को कूटे के बेरा खुदी भेलक और बहुत धान कुटालक। मतलब बहुत धान क्या रह गया, नहीं कुटाया और कुछ क्या हो गया, तो खुदी बन गया। अब वो परछेक बैठलक, वो पैच के खुदी और नी कूटल धान मन के फेंक देलक। तो जिसमें वो धान को परियाने बैठी थी, यानी कि धान को चावल को धोने बैठी थी, तो उस समय क्या की कि खुदी धान को और जो धान नहीं कुटाया हुआ था उसको क्या कर दी, बिग दी। चलिए इसके आगे है कि जे चाउर थोड़े कन बचलक उकर आधा में माड़ भात रांधलक और जेखन काम करवैया मन आलाय तो उ मन के परैस देलक। मतलब जितना धान फिर बचा उसके छाँटने के बाद, उसको बिगने के बाद उतना धान को क्या किया कि बना दी और जितना भी काम करने वाले व्यक्ति लोग घर आए तो उन लोग को क्या कर दी, परोस दी, मतलब खाना दे दी। वो मन 22 अघावो निकलएँ और उसने काम करे निकल गया। मतलब उन लोगों को पेट भर के खाने भी नहीं हुआ दोस्तों, और वो लोग क्या किए कि काम करने फिर से निकल गए। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास निकल गए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फिर आगे है कि सांझ के बियारी ले घूरले तो उ मन के फिर माड़ भात मिलक। मतलब जब शाम के फिर आए तो फिर से उन लोगों को माड़ भात खाने को मिला। उ मन आध पेट खाए के सूत गए। उन लोग क्या किया कि आधे पेटे खा के, मतलब पेट भर नहीं था और वे लोग सूत गए, क्योंकि कम खाना हो रहा था सभी को, मतलब भर पेट नहीं पूर रहा था। ठीक है, दोसर दिन उ मन फिर भूती मांग लन लाए। ई दिन मंझली बोहरिया के घरे रहे के पारी रहे। मतलब जितने भी बहुएँ थे उन लोगों को नंबर से दिन बांट दिया गया था। तो दूसर का दिन जो थी बढ़की से जस्ट छोटे, यानी कि मंझली बोहरिया के खाना बनाने वाला
समय था। ओहो बड़किए नियर करलक, खुदी और नी कुटल धान के फेंक फाँक के थोड़े ईसन चाउर के माड़ भात रांधलक और कलवा लेलक। वो भी सेम टू सेम अपने बड़की गोतनी जैसे कि बड़की जेठानी जैसे की, और नहीं कुटल धान के बिक दी, और खुदी जो चावल था उसको भी क्या की वो बिक दी। ठीक है, और खाना तैयार कर दी। सास ससुर और देवर हार मन आलय तो पुरस देलक। खाना का कर दी, जब सास ससुर और देवर मन अयलक तो पुरोस दी। तीसर दिन संझली कर पारी रहे, मतलब दू भाई से जस छोट भाई के पत्नी की पारी थी, ओहो बड़ गोतनी मन तैर करलक, मैंने ओहो इसने सेम चीज की। तलेक दोसर बोहरिया मन आपन आपन पारी में घरे रहला है, मतलब पारी बांटा हुआ था तो आपन आपन समय में ये लोग उसी प्रकार घरे रहें और उसी प्रकार खाना बनाएं जैसे बड़की गोतनी मन करत रहें। मगर ओहो मन आपन बड़ गोतनी मन तैर धान कूट लाए, भात तियन कर लाए, और काम करैया मन के आलय तो उ मन के खाए के ले बांट देलाएं। ठीक है, मतलब काम करने वाले व्यक्ति लोग जब वापस आए तो उन लोग को खाना बांट दी। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ पास कि सौबले पाछे छोटकी बोहरिया कर पारी आलक। ठीक है, सबसे पीछे जो आया वो छोटी बहू का पारी आया। ठीक है, यहाँ पास सबसे पाछे जो है छोटकी बहोरिया कर पारी आलक। ससुर भैंसुर मन तो सब काम करे के बाहर जाए रहा है, से ऊ आंगन और पिछवाइर बट निकल के देखलक तो भूसा खुदी और नी कूटल धान सगरे फेंकल रहे। जब छोटी बहू घर के पिछवाड़े जाकर के पीछे जाकर के और देखी तो जो भूसा था और जो खुदी चावल था और जो धान जो नहीं कुटाया था वो पीछे बिगा हुआ था। ठीक है, वो तुरंते उड़िया और सूप निकसाय के परछेक हेलई गेलक, मतलब वो तुरंत में क्या कर ली, सूप निकाली। और उड़िया मैंने होता है कि बांस का बना हुआ एक छोटा सा रखने वाला सामान रहता है, तो उड़िया को लेकर के और सब के परछेक के निकल लेलक। ऊ पछैर टोकैस के एक बटे खुदी चाउर धान से घर कर सब कोहिया भाड़ा दौरा उड़िया और नाचू मन भैयर भैयर देलक, मतलब जितना सामान था धान और खुदी से वो जो बिगा हुआ था उसी से छोटकी बहोरिया छोटी काकी की भर दी। ठीक है, ऊ खाएक भैर खुदी निकालना के भिंजाए देलक, तलेक धान कूटेक लगलक। और क्या की कि खाने भर खुदी को निकाल करके और जो धान नहीं कूटा हुआ था उसको कूटने लगी। ठीक है, कूट छाँट के अधन चढ़ालक और एक बटे भात रांधलक और दोसर दने गुड़ी पीसेक लगलक। अब क्या की कि उसी धान को कूट करके जो बिगा हुआ था उसको खाना बनाई। ठीक है, भात रांधे के मैंने खाना बनाई, भात बनाई, और जो दूसर धान जो खुदी था उसको गुड़ी पीसे लगली। ठीक है, ओहो काम के ख़त्म करके बारी बटे ले साइग तोड़ लानलक और तियन रांधलक। अब काम जिस प्रकार उसी प्रकार ख़त्म हो रहा था, लेकिन बारी में जा कर के खेत में जा कर के साग लेकर के आई और साग को भी बनाई। ठीक है, तल एक भात के एक दौरा में, रोटी मन के दोसर दौरा में, और छिपा छिपी पहला और डुभनी मन के तीसर दौरा में साजलक, और एक हाथे तियन कर भाड़ा दोसर हाथे लोटा लेके काम करवैया मन ठीक जायक लागलक। अब देखिए क्या की बनाई, वो सबसे पहले चावल बनाई, भात बनाई। ठीक है, फिर जो खुदी पिसा हुआ था उसका रोटी बनाई और साग बनाई, और जो काम करे मन गए रहन उन लोग के खाना लेकर के गई। दूर से ससुर हार उके आवत देख और बुढ़िया के कहलक, ए हो देख तो देखो छोटकी एतई भारी का मन के बोझ लानलै, जा जा बेचारी कर बोझ के बोझ संहारो। मैंने बोला कि देखो छोटकी बहन आज का इतना लान रही है, तो जाओ उसको तुम मदद करो, काफ़ी बोझ हो गया है उसके पास, तुम लेकर के आओ। बुढ़िया कूद पहुँचलक और आधा के आपन आपन मुड़े लेलक, मैंने आधा के आपन हाथ में लिया, आपन सिर पर रखी। साइस पुतोह दुइयो झन काम करवैया मन के ठीन आलाय तो ऊ मन देख के ताजुब करलाय और बड़ा खुश होलाय कि काहे कि छोटकी भली भांति तियन नहीं
मुदा रोटियों पकाएं लाई रहें। मतलब जब उन लोग काम करने वाले लोग देखे तो खुश हो गए, क्योंकि उन लोग डेली डेली सिर्फ भात खा रहे थे। लेकिन छोटी बहुरिया क्या कही कि आज भात के साथ उन लोग के लिए रोटी भी लेकर के आई। से दिन सब आघात ले खाए, मतलब वो दिन क्या हुआ कि सब लोग भरपेट खाना खाएं, जैसे एक हफ्ता से खाइल नहीं हो गए। मैंने उन लोग ऐसा भूखासल खाएं कि लग रहा था कि एक हफ्ता से खाए नहीं है, और पेट भर के खाना खाएं। ठीक है, सब बड़ा खुश भैलाए। बूढ़ा तो कहबे करलक, आइज ले छुटकिए घर में रहोक और राधा बाटा करोक, और हमरे सब भूती बनी करेक निकलब। तो उसके बाद से उसी छोटी बहू की बारी हो गया खाना बनाने के लिए, क्योंकि बूढ़ा उसके ससुर बोले कि आज के बाद छोटी बहू ही खाना पीना बनाएंगी और बाकी हम लोग सब कोई काम काज करने बनी कमाने निकलेंगे। ठीक है, से अब ले छोटकिए घर में रहेला। तो उसके बाद अब ले क्या हुआ, छोटी बहू छोटी जो है घर में रहने लगी। जे धान पैसर जमा कर रहे उखे कुटेला, खुदी का रोटी पकाएला, चाउर कर भात रांधेला और रोज दिना काम करवैया मंठिन ले जाला। अब उसी प्रकार जो धान भीगा हुआ था उसको कूट करके चावल बनाती थी, और खुदी का पीस करके रोटी बनाती थी, और काम करवैया मन भी ले जाती थी खाने के लिए। उन्हें रोज दिनक भूति के ऊ हिजाफत से बचाते जायला। से थोड़ेक दिन 2-3 मोरा धान, चाउर 5 कोहिया चाउर और अगले खुदी बाँच गेलक। तो जो पहले से था उन लोग क्या हुआ कि खुदी और चावल बच गया। ठीक है, अब तनिक चाउर बदल के ऊ दालों रांधिक लगलक, और चावल के जगह पर क्या कर दी कि दालों को अब बनाने लगी। ठीक है, दाल को भी बनाने लगी। से सब के बड़ा खुश होलाएं। तो सब कोई क्या बहुत खुश रहते थे। ईसन बुझालक कि जल्दिए ऊ मनक दिन घुरावी। अब ऐसा लगा कि उन लोगों का दिन क्या हुआ, जल्दिए घुरावी, क्योंकि अब उन लोगों को खाना पीना में क्या हुआ, भोजन पात्र बचने लगा। सास ससुर छोटकिए के पूरे प्यार करत रहें। सास ससुर क्या करते थे, छोटकिए यानी कि छोटी बहू के ही पूरा प्यार करते थे। जेके देख के बड़की मन हिंसगा से उगेनी पतियाए लगलाएं, और बड़की मन उनको छोटी को देख करके जलने लगी और बेस नहीं करे लगलाएं, और ओकर से बेस बात विचार नहीं करे लगलाएं। ठीक है, एक दिन बूढ़ा राम कर मने आलक तो सब के कहत है कि हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली, से कायल हमरे काम नहीं करे जाए। बूढ़ा उस दिन बोला है कि हम बहुत दिन कष्ट है, अब हम एक दिन के लिए काम नहीं करने जाएंगे। कहाँ ले एक ठो खसी की लान और बोहरिया मन जे जे और जैसन मनी करी तैसन खाए पिए तैयार करा। एक क्या बोला, अपने बेटे को आदेश दिया कि एक खसी लेकर के आओ, बोहरी मन तुम लोग को जो मन होगा वैसा खाना पीना बनाओ और खाओ। दोसर दिन आलक तो सातों गोतनी अनगुते उठ के खाए पिए करतीहा करे हेल गलाएं। मतलब दूसरा दिन आया तो खाना पीना सेबराही उठ करके बनाने लगे। रकम रकम का रोटी पीठा पकायक, मैंने बहुत प्रकार के रोटी पीठा पकाया भोजन बनाए। रकम रकम कर भात तियन तरकारी रांधे के लगलाए, और प्रकार प्रकार के सब्जी और चावल बनाने लगे। सात सात झन कर काम करे जल्दिए सब काम हो गेलक। अब सातों बहू बेचारे मिल करके काम कर रही थी, तो काम क्या हुआ, जल्दिए हो गया। तलेक ऊ मन सलाह कर लें चाला हमरे बन जाब, और उन लोग सातों मिल के सलाह किए कि चलिए हम लोग बन जाएंगे। पतई तोड़ लानब और पतरी दोना सियब। चला बन जा, पतई तोड़ के लानब और पतरी और दोना सियब। ठीक है, पतल ये सब बनाएंगे। ठीक है, खाना खाने के लिए। उमन वन में जाए के देख लें, वन कर गछ वृक्ष हाले में फहलाए रहा है। मतलब उन लोग जैसे ही बन गए तो लग रहा था कि वन के जो गाछ के पत्ता है वो सभी लहलहा रहे थे। उमन बेस नगद पतई मन के तोड़ के जमा कर लाए, और उन लोग बहुत सारा पतई को तोड़ करके जमा किए। अब जेखन उमन पतई मन के बांधे लगलाए तो जेठाइन गोतनी कहे मौके तो पतई के देख के ऐसन मन करत हैं कि इकरे में गुड़ चूरा खाइयो, और बड़की हर के लगलाए कि हम एकरे में गुड़ चूरा खाब, इतना खूबसूरत और कोमल पतई था। मंझली हर कहला कि मोके तो ईसन लागत है कि
पतई में ही दूध दही खाए तो बड़ा स्वाद लगता। वो सोचने लगी मंझली कि हम एकरे में अगर दूध दही खाते तो बहुत स्वाद लगता। संझली हर कहलक कि मोके तो ई पतई में दाल भात खातो से रंग लागथे। वो बोली कि अगर हम इसमें दाल भात खाते तो बहुत अच्छा लगता। इसने सब के आपन आपन मन कर बात कहलाए, मगर सब ले छोटकी मटियाए रहा, लेकिन छोटी अभी भी क्या थी, शांत थी। ठीक है। से गोतनी हार मन पूछलाए, का मैया तो जे कोनी नी कहत हिस। और पूछी गोतनी लोग कि बताओ छोटी, तुम अभी तक कुछ नहीं बोली, कुछ बोलो। तो ही कैसन लागत है, तोरा का मन कर रहा है, तुमको कैसा लग रहा है। छोटकी कहलक कि मोके तो ईसन लागत है कि सास ससुर दुइयों के कुंजराय के ई पतई में दूध भात खियातो। छोटकी को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने सास ससुर को पतई को जोड़ जोड़ के पतल बना करके उसी में दूध भात खियाते। ठीक है, मतलब उसका आंसर कुछ अलग ही था। ठीक है। ई सुन के बड़ गोतनी मन खीसे कुटमुटाए के जल्दी जल्दी आपन पतई मन के बांधलें और छोटकी के एकलाए छोड़ के चल देलाएं। अब जैसे ही छोटी ऐसी बात बोली कि हम इसमें सास ससुर को खाना खियाते हैं, तो उन लोग खिसियाने लगे और जल्दी जल्दी अपन सामान को साज करके उन लोग छोटकी बहू को, छोटी को छोड़ करके जाने लगे। छोटकी आशापति रहा। ठीक है, छोटकी का रहा मतलब आशापति मतलब गर्भवती थी। ठीक है, याद रखिए छोटी क्या थी, गर्भवती थी। से वो धीरे धीरे आयल लगलाक। अब वो क्या की कि धीरे धीरे घर आई। उकर आवत ले तो बड़की गोतनी हार मान घर पहुंच जा रहा है। मने छोटी बहू के आने से पहले ही उसके जितने भी बाकी बड़ी गोतनियाँ थीं घर आ गई थी। सास ससुर ऊ मन के पूछलाए कि छोटकी जे कने, मतलब छोटकी अभी तक कहाँ रह गई, उके कहाँ छोड़ रखला, उके तो लोग कहाँ छोड़ दी। ऊ मनक मिटका मिटकी होए के कहलाए, ऊ लाजे डरे जुन पहुँचवाला है, मतलब अभी तक वो लाज से यहाँ नहीं आई है। हमरे बनकर सुंदर सुंदर पतई मन के दे के आपस में कहे लगली कि मैं तो एकर में दूध दही खातो तो रंग लागत है, मैं तो एकर में दूध भात खातो तो रंग लागत है। तो छोटकी कहलाक, मैं तो एकर में सास ससुर कर करेजा खात रहो तो रंग लाग तक है। मतलब जितने भी बड़की गोतनी मन थे वो झूठ झूठ लान करके अपन सास ससुर के पास कह दी कि छोटकी कह रही थी कि हम एकर में सास ससुर की करेजा खाबे, यानी कि पूरा झूठ बोल दिए। तो छोटकी बहुत बेचारी सबसे नहीं जान रही थी। अब इन लोग आन करके उसके बारे में झूठ सच अपने सास ससुर और जितने भी पति और देवर थे सभी से कह दिए। ठीक है, आगे है कि हमरे उके गलियाली तो ऊ लजाए गेलक और अकेलाए धीरे धीरे आवत है। और बड़की हर सब कहले कि ये बात जैसी वो कहलक तैसी हम लोग ओकरा गरिया दिए और वो अकेले हिट के आ रही है। लेकिन बात कुछ जस्ट उल्टा है। ठीक है, ई सुन के सास ससुर और छोटकी कर पुरुष और सब भसुर मन बहुत गोसा भैला। अब जैसे ये बात झूठ बात मतलब सुने तो सास ससुर बहुत गोसाए और जो छोटी की जो पति था वो भी बहुत गोसाया और सभी भोसर मन क्या हुए गोसाए। ठीक है, छोटका कर तो उकर से मने टूट गेलक और कहलक, जे जनी मोर माए बाप कर कर्जा खाओ करेजा खाओ वो डायन नहीं तो और क्या है। अब जो छोटकी बहू का जो हस्बैंड था वो बोलने लगा कि जो पत्नी जो बहू अपन सास ससुर की करेजा खाएगी वो डायन नहीं है तो क्या है। ठीक है, ई डाइन से मोर दिल नी गुजरी। वो बोला छोटका कि ई डाइन से हमर दिन नहीं कटेगा। ऊ मोरे करेजा खाए से मोए उके घर नी निकसाए देमू। अब ये बहुत मतलब फ्रस्ट्रेट होकर के बोलने लगा कि अब हम उसको घर से निकाल देंगे। जाओ और अपने ही माए बाप कर कर्जा खाओ करेजा खाओ। वो बोला कि जाए अपने घर अपने ही माए बाप के कर्जा या करेजा खाए। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पास आए कि छोटकी घर पहुँचलक तो देखा थे सब गाल फुलाए देले हैं और केव ऊकर से बात नहीं करत हैं। अब छोटी जो थी गर्भवती थी तो धीरे धीरे वो चल करके आए। तो जैसे ही घर आए वो देखी कि सभी लोग उसको से मुंह फैलाए बैठे हैं और उसको से कोई नहीं बोल रहे हैं। खाए चीज़ मन तो पहले ही से तैयार रहे, सब खाए के लगला है, खाने पीना पहले से रेडी था और सब लोग खाना खाने लगे। छोटकी के तो केव नहीं पूछें।
मगर ऊ सबक सेवा सुसार करते गेलक। छोटकी से कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन छोटकी बहुरिया सबके सेवा सत्कार करत रहलै। दोसर दिन बिहाने छोटका छोटकी के कहलक, ए हो मोके तो बन भूल आयक मन करत है, चल दुयो झन भूल आवत ही। मतलब छोटका अपने बहू छोटी से यानी छोटकी बहू से बोला कि ए मेरी कन्या पत्नी, चलो आज हम लोग वन घूम करके आते हैं, घूमेला वन मन कर रहा है। ठीक है। छोटकी कहलक चलू जून तब, मतलब छोटकी कही कि चलिए। ठीक है। काल सुंदर बन के देख लो मगर मोरो मन नहीं भरत है। छोटकी कहे कि काल बहुत सुंदर बन के देखें, लेकिन हमार मन नहीं भरा, चलिए आज भी घूर लेते हैं। पलहाल पलहाल गछ वृक्ष और फूल फर से लदाल बन के और एक धाव देखते रंग लागत है, और तनिक दतून पतइयो लेते लानब। छोटकी बोली कि चलिए उन्हें से दतौन और पतई बाकी सर सामान ले करके आएंगे। ठीक है। चलिए आगे हैं यहाँ के बाद कि दुयो झन घर से निकलें और वन बट सोझालें। चलते चलते उमन खूब घन वन भीतरे पहुँच गलें। मतलब पति पत्नी छोटकी छोटका दोनों निकली और वन में बहुत दूर बीच में चल गए, और वहाँ पास चल गए जहाँ खूब घन मतलब बहुत घना जंगल झाड़ी था। छोटकी थाक गेलक और पुरु खार के कहलक, हमर हिया तनिक सथाय लेब, तलेक दतून पतई तोड़ के घर घूरब। तो अपनी पति से बोली कि ए जी हम थक गए, अब आप दतून तोड़ लीजिए और हम यहाँ थोड़ा सा आराम कर लेंगे, सथाय लेंगे। हमरे वन भीतरे ढेर दूर पहुँच गेली और मोय थाक गेलो। हमने वन के भीतर जंगल के भीतर बहुत दूर आ गए हैं और हम ऐसे भी थक गए हैं। छोटका कहलक हो तब लगे सथाय ले। छोटका कहलक तो ठीक है, तब तुम आराम कर लो, आओ यहाँ ई गजकर छाँव में बैठ ले, और बोला कि आ जाओ यहाँ पास पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दुइयों झन बैठले और थकायक लगलें, दुइयों सथायक लगलक, दोनों झन बैठले और आराम करने लगे। छोटकी बहुत थाक जा रहे, आशा पति रहे जुदा से ऊ झुपेक लगलक और पुरुख हार कर जांग में मूड राई के ढलंगलक तो निंदा गेलक। अब छोटी क्या थी, छोटी बहू जो थी वो गर्भवती थी, तो इसके वजह से वो ज़्यादा थक गई और अपने पुरुष हार के जांग पर सिर रख करके और सो गई। जब दूल्हा हार देखलक कि भरखर निंदात हैं, तो उके जांग हार से सचे सच उतार देलक और उके वहाँ एकलाए छोड़ के चल देलक। और छोटका जैसी देखा कि छोटी बहू जो है पूरा तरह से सो गई है, तो जांग से उसके सिर को हटा करके नीचे रखा और उसको छोड़ करके चुपचाप वन से अकेला धीरे धीरे घर की ओर प्रस्थान हो गया। छोटकी देरी में जाय के देखत है तो वन माझे एकलाए पड़ल आहे। छोटकी की अब नींद खुला। ठीक है। तो छोटकी देखी कि अब हम इस घना वन में अकेले ही हैं। ठीक है। ऊ कांपत उठलक, दुल्हार हनहीने हुने ताकलक, तो ऊकर कहाँ पता नहीं। अपने दुल्हा को इधर उधर छोटी बहू देखी, लेकिन उसका दुल्हा वहाँ पास मौजूद नहीं था। उमार उके हकाए और कांदे, मगर वहाँ वन माझे के बैठल आहे जे सुनी। वो बहुत चिल्लाई, बहुत रोई पटकाई गगाई, लेकिन दूल्हा तो वहाँ पास नहीं था, तो छोड़ के भाग गया था, तो कौन सुनेगा। ठीक है। वो बिलाई के कांदे कांदे अंधाधुन कूद बुलेक लगलक, और वो अंधाधुन क्या करने लगी, दौड़ने लगी और रोने लगी। ठीक है। वो डहरो बेड़ाए गेलक, माने डहर भी अब क्या हो गई, वो भुला गई। ठीक है। अब उसको याद नहीं रहा था कि डहर कैसा था। वो सोझे एक बटे जायक लगलक, तो ढेर देरी में बन कर अर्रा में निकलक। अब वो क्या करने लगी, सीधा रास्ता पर जाने लगी, तो ढेर दूर वन के ऊ पाटे चल गई। ठीक है। अपने घर से दूसरी ओर वन के किनारा पर निकल गई। वन अर्रा में एक गो पोखरा रहे और ऊपर पारे एक ठो नगर। अब जैसे ही वन के बाहर देखी, तो वन के जस्ट बाहर एक तालाब था और उसके जस्ट बाद जो है एक गांव जैसा नगर था। पोखीर ठीन गेलक, तो एगो जनाना के देखलक जे लुगा कांचत रहे। अब तालाब के पास छोटी गई, छोटी बहू जब गई वहाँ पास,
तो देखी कि एक जनाना मर क्या कर रही थी, लेडीज जो थी वहाँ पास साड़ी कपड़ा खींच रही थी, धो रही थी। ऊ ऊकर ठीन नजिकालाय और पूछला कि तोय के हेकिस और कहाँ रहिसला। अब वो उसके पास गई, छोटी बहू के पास, और पूछी कि तुम के है और तुम कहाँ रहती हो। जनाना गो जवाब दिलाक मोय एहे नगर में रहोना। सॉरी, छोटी बहू पूछी थी जनाना से, तो जनाना बोली कि मोय इहे नगर में रहती हूँ। ई नगर में एगो राजा रहना। और बोली कि ई नगर में एगो राजा रहते हैं। मोय उनकरे रानी कर धंगरीन है को। मैं उनकरे रानी कर क्या हूँ, नौकरानी हूँ। आज ऊ मोके अपन लुगा मना कांचे भेजई हैं, और आजू क्या की है, अपन साड़ी को धोने हमको तालाब के पास भेजी है। ठीक है। छोटकी सोचे के लागला कि मोर पुरुष जैसान जान बूझ के मोके वन में छोड़ रखलाएं। और छोटकी समझ गई कि मेरी पुरुष क्या किया है कि जानबूझ करके हमको जंगल में भेज छोड़ रखे हैं। से जब तक वो मोके लेगे कि नहीं आवे तब तक मोए कहाँ कमामू खामू। और वो सोची कि जब तक हमको मेरा पति लेने नहीं आएगा तब तक हम किसी भी प्रकार से कहीं भी कमा सकती हूँ और कमा खा सकती हूँ। तलेक उ धंगरीन के पूछे के लगलाक का रानी साहेब मुको धंगरीन राखवाएं। वो जो कपड़ा धो रही थी उससे पूछी कि क्या रानी साहेबा जो हैं वो हमको भी काम पर रखेंगे। आगे है दोस्तों यहाँ पास कि मोय भारी विपैत में पैर हो से अगर महल में तोय मोके कोनो काम देवाओ हेते देते होल मोय तोर धनाई मानते। हम बहुत बोली कि हम बहुत विपत्ति में पड़े हैं, अगर तुम महल के कोई भी काम हमको दिला देते तो मैं तुमको बहुत शुक्रगुजार करती, धन्यवाद देती। रानी कर धंगरीन कहलक बेस मने ठीक बा, मोय तोके काम दिवाओ देमू। आओ मोर लुगा कांच संघराव तो मोय देखूँ कि तोय बेस काम करैया हेकिस की नी लागिस। वो बोली धंगरीन, रानी की धंगरीन की आ जाओ तुम मेरे साथ कपड़ा धो। अगर तुम अच्छा से कपड़ा धोगी तो हम देखेंगे कि तुम अच्छा काम करती हो कि नहीं करती हो। छोटकी ऊ धंगरीन कर लुगा सफा कर संग्रहालक तले दुइयो झन महल में गैलाएं। छोटकी भी मिलजुल कर धंगरीन कर लुगा साफ कर दी। उसके बाद दुइयो झन महल में गए। धंगरीन छोटकी के रानी ठीन संगे लेज के कहलक रानी साहेब ई छोड़ी बहुत तकलीफ में है, से और धंगरीन होए और कोनो काम करे खोजत हैं। रानी के पास धंगरीन गई और बोली कि ई जो लड़की है बहुत तकलीफ में है और आपके नौकरानी के रूप में कुछ काम करना चाहती है, दया कर के इके कोनो काम दें। बोली कि दया करके कृपया करके इसको कोई काम दे दीजिए। ई सिर्फ लुगा भात ले, मैंने ई सिर्फ खाने पीने का सामान और रहने का सामान लेगी। रानी कहलक बेस ई धंगरीन रहोक, मैं उके लुगा भात पुरामूँ। रानी बोली कि ठीक है, आज से ई मेरी नौकरानी है, हम इसको खाने पीने के लिए और रहने के लिए जगह देंगे। छोटकी धंगरीन से रहे और रानी कर काम करे लागलाक। अब छोटकी क्या कही, छोटी सही से रानी की सेवा करने लगी और रहने लगी। धंगरीनो आशापति रहे, मैंने धंगरीन भी क्या थी, गर्भवती थी। एक दिन दुइयों कर एके संगे छुआ जन्म लाए और छोटी बहू की भी और धंगरीन के भी दुइयों के साथ में छुआ जन्म लिए। छोटकी कर बेटा छुआ और धंगरीन कर बेटी छुआ जन्म लेला। मैंने छोटी कर जो बेटा था वो बेटा जन्म लिया और धंगरीन का बेटी जन्म ली। दुइयों बहुत खुश होलाए, मगर छोटकी कर छुआ में ईसन गुण रहे कि ऊकर मुँह से जे लार टपकत रहे सोना हो जात रहे और नाक कर पानी रूपा बन जात रहे। लेकिन छोटकी कर बेटा में एगो गुण था कि जो लार उसका टपक जा रहा था वो सोना बन जा रहा था और जो नाक से टपक रहा वो मोती बन जा रहा था। छोटकी सौब के ठुकराए लगलक तो थोड़े दिन में उकर ठीन कूधा सोना और चांदी हो गलक। अब छोटकी सब के जमा करने लगी तो उसका जो है बहुत सोना चांदी जमा हो गया। रानी कर धंगरीन कोनो तैर ई बात के जान गेलक और
सोचे लागलक कि छौआ के जे अपन छौआ से बदई कर के कहाँ भाग जाए तो उका बन जाए तो मोर ठीन बुधाए कुंधा सोना चांदी होता। वो सोची कि हम अपने बेटी के इस छौआ से बदल देंगे तो हम कहाँ उसको लेकर के चल जाएंगे तो हम भी रानी बन जाएंगे, हमारे पास भी सोना चांदी बहुत सारा हो जाएगा। एक रात जब दुइयो जनाना आपन आपन छौआ के छाती ठीन लगाए के सुताए लाए और छोटकी निंदाए गेलक तो रानी कर धंगरी छोटकी कर छौआ के हटाए के आपन छौआ के ऊपर बदली सुताए देलक और छोटकी कर छौआ के आपन बेतराए के चल देलक। अब देखिए धंगरी ने क्या की कि अपने लड़की को छोटी बहू के आगे सुला दी और छाती से लगा दी और छोटी बहू के बेटा को धंगनी ले करके और वहाँ से भाग गई। वो दूर देश चल गेलक और छौआ कर मुँह और नाक से निकसत सोना चांदी के जमा कर के बेचलक और खूब घनी हो गेलक। अब जो छोटी बहू का जो लड़का था जिसे सोना और लार ये सब टपकता था तो सोना बन जाता था और मोती बन जाता था, तो धंगरी बहुत दूर देश में चल गए और उसी सब को जमा कर के बेच करके और अमीर और धनी बन गई, रानी बन गई। छौआ कर बाढ़त ले तो इतना धनी हो गेलक कि ऊ रानी लखे रहे लगलक और छौआ के सोन बैरसा नाव दे के राजा छौआ लखे पोसे लगलक। जो छोटी बहू का लड़का था उसका नाम अब सोन बरस दे दिया धंगरी और राजा जिससे उसे रखने लगी। हिने छोटकी बिहाने उठे के देखले लगलक तो अपन छौआ हयक नखे जे छौआ आहे से धंगरीन कर छौआ है के। उधर छोटी जब सुबह उठ करके देखी तो वो जो था वो उसका बेटा नहीं था, वो धंगरीन कर बेटी थी। वो खूब कांदे लगलक, मैंने वो खूब रोने लगी, मगर कांदले हैं का होता, लेकिन रोने से भी क्या होता। से वो धंगरीन का छौआ के पोसेक लगलक और वो धंगरीन के बेटी के क्या करने लगी पोसने लगी। जब छौआ बाढ़े के भाड़ा पानी नियर होए गेलक तो छोटकी सोचक कहे ना कि आपन बेटा बेटाए नहीं आनक टका टकाए नहीं से मोय आपन बेटाए की खोजे जामू। अब देखिए वो छोटकी सोची कि आपन बेटा अपना ही होता है तो हम उसको खोजे जाएंगे। तलेक ऊ जतना सोना चांदी जमा कर रहे उकर सोनाक ताकी और रूपाक भरनी बनवाए के लुगा बिनवालक और धनरीन छौआ के लेके गांव गांव खोर खोर बुलक और हकाए हकाए कहे लागलक कि ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा के लेबा। वो क्या की कि बहुत सारा जो सोना जमा करके रखी थी उसी से सामान बनवाई, सोना के लुगा में जड़वाई और गांव गांव बेचने लगी, घूमने लगी, अपने लड़का को खोजने लगी। आदमी मन घर के निकलेना और लुगा के देख के पूछेना कि ई लुगा कर कतना दाम। और लुगा में चूंकि सोना हुआ मढ़ा हुआ था तो उस साड़ी को कोई गांव के व्यक्ति लेने नहीं पाते थे क्योंकि बहुत महंगा दाम रहता था। तो वो कई गुराला कि 1 लाख रुपया ले एको कचिया कम नहीं। छोटी बहू कहने लगी कि यह साड़ी का दाम 1 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, ठीक है। तब आदमी मन कहे ना इतना दामी लुगा के हमरे गरीब गंवर मन के की ना कीने ना पाराब, ठीक है। वो कहने लगी कि कहने लगा गांव के लोग कि हम इसको खरीदने नहीं पाएंगे। छोटकी एक गांव से दूसर गांव जाते जाते ढेर दूर एक मुल्क में पहुंचलक। छोटी क्या की एक गांव से दूर जाके बहुत दूर विदेश में पहुंच गए। ऊ एक गाँवे जाए के वहाँ तैर हकाए के कहलक ले सोनाक तानी रूपाक भरनी लुगा। आदमी मन निकलाना और लुगा के देख के पूछना कि इकर कतना दाम हके। ऊ कहे घुराला कि 1 लाख रुपया लेको एको पैसा कम नहीं। आदमी मन कहलाए भला हमरे गरीब मन की असन दामी लुगा किने पारब। आदमी लोग कहें कि हम लोग इतना दामी साड़ी नहीं खरीद सकते हैं। नजके ऊ फलना नगरे जून एगो रानी अपन बेटा से रहेला ऊ होई ई लुगा के किने पारी। और उन लोग पता बता दिए कि नज़दीक ही एक रानी अपने बेटा के साथ रहता है, ऊ है ई साड़ी को खरीद सकती है। छोटकी झपट ऊ नगर कर डहर धरलक और सोझे महल में गेलक तो छोटकी जैसे ही रास्ता ही सुनी तैसे ही महल में गई और सीधे जब महल में गई तो देखा थे कि रानी कर धंगरीन धांगर
झूला फूला पिंद ओढ़ के गदी में उठलंगा है। और देखी कि धंगरीन जो थी पूरा मस्त लुगा मस्त साड़ी पहन करके और गद्दी में राजगद्दी में बैठ के उठंगल है, ठीक है, सहारा दे रही है। धांगर धांगरीन उकर सेवा सुसार कर रहना है और राजकुमार सोनबरिस नजके खेलत रहें। और जब वहाँ पहुँची छोटी बहू तो धांगर धांगरीन उसके सेवा करने लगी और सोनबरिस को देखी कि नज़दीक ही खेल रहा था। छोटकी धांगरीन ठेन गेलक चिन्हलक और कहलक रानी साहेब मोर बेटा के देव और अपन बेटी के ले लें। छोटकी गई धांगरीन के पास वो कही कि अपन बेटी को रख लीजिए और हमारे बेटा को दे दीजिए। धांगरीन ओके अचेक आवल देख के आगू कर बात सुन के पहले तो अकबकाए गेलक, लजाए के उ चुप हुए रहलक। अब जो है दोस्तों छोटी की बात ये अचानक सुन करके धांगरीन लजाए गलक और चुपचाप हो गई, अकबका गई, ठीक है। तले कमाई कईर के धांग धारिन मन से कहे लागलक देखा तो ई कहानी कहाँ दुष्ट जनाना भला मोर बेटा के आपन बेटा कैसे मांगत है से इके चुचाई के यहाँ ले निकाल देवा। और अपने व्यक्तिगण से कहने लगे कि कहाँ से एक लेडीज आ गई है और हमारे बेटा को अपन बेटा कह रहे हैं, इसको महल से निकाल दो। छोटकी कहलक खबरदार। छोटकी बोली कि खबरदार केव मोय ना छुओ, कोई आदमी हमें मत ठेको मत छुओ। एक बात और नगर कर मुद आदमी मन के बुलाए लाना। छोटी बोली कि नगर में जितना भी मुख्य आदमी है सबको बुलाओ। ऊ मन ई बात कर विचार करें कि ऊ छुआ मोर बेटा है कि एकर बेटा है को। और वो सब विचार करेंगे कि जो लड़का है हमार बेटा है कि इसकी बेटा है। ऊ मन जैसन कहवाएँ तैसने हमरे बात मान जाए। छोटी बोली कि उन लोग जैसे कहेंगे हम भी उसका उन लोगों का वैसा ही बात मान लेंगे। धंगनी सोचलक कि अगर एकर आदमी मन मोर बटे हाँ बैं से ऊ मूद आदमी मन के बुलाए भेजलक। और क्या कि ढंगनी सोची कि जो आदमी है वो हमार दिन है और वो जल्दबाजी में मुख्य आदमी को बुलाई ली, ठीक है। जब ऊ मन जमा भलें तो छोटकी कहलक रौरे मन विचार करूँ कि सोनबरिस रौरे मना करानी कर बेटा है को कि मोर बेटा है को। छोटी बोली कि आप लोग विचार कीजिए कि धंगरीन कर बेटा ही है कि हमार बेटा है सोनबरिस। एक थान लुगा के 7 धाव दोबराए के पर्दा टांग दें। छोटी बोली कि एक साड़ी के 7 बार मोड़ करके पर्दा टांग दीजिए। रानी सोनबरिस के कोरा में लेके एक बट बैठोक मोय ई छुआ के कोरा में लेके दोसर बटे बैठमूँ। और रानी जो है सोनबरिस के लेकर के एक बगल बैठेगी पर्दा के उस पार और इस लड़की को लेकर के पर्दा के इस पार हम बैठेंगे। तले मोर छाती ले जे दूध पिचई के जे लुगा कर पार करके सोनबरिस के मुंह में जाए तो वो मोर बेटा है को। ओहे तय रानी का छाती ले जे दूध पिचई के मोर कोराक छुआ के मुंह में पड़ी तो ई रानी कर बेटे है को। और बोली कि पर्दा उस पार धंगनीन के दूध यदि मेरे गोदी में खेल रही बच्ची को पड़ेगी तो धंगनीन की बेटी हो जाएगी। और धंगनीन के गोद में जो मेरा बेटा सोनबरिस खेलेगा अगर उस 7 फेरा जो मोड़ा गया है उसको पार करके मेरा छाती के दूध उसके मुंह में जाएगा तो हमारा बेटा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो तो सोनबरिस के मोय आपन बेटा नी कहूँ और उठ जामूँ। और अगर ऐसा नहीं होगा तो सोनबरिस को हम अपन बेटा नहीं कहेंगे और हम चल जाएंगे, ठीक है। आदमी मान उकर बात के मान गैलों और एक थान लुगा के 7 धाव दोबराए के टांग दिलों और दुइयो जनाना ठहराल नियर एक छुआ के कोरा में लेके पर्दा कर हीने हुने बैठ गलों। और सब चीज़ वैसा ही हुआ और इस पार उस पार दोनों बैठ गए। ऊ मनक बैठे कि ऊ मनक छाती ले दूध छरछराए के पीछे केक लगलक और पर्दा के बींद के छुआ मनक मुंह में परेक लगलक। और उन लोग जैसे ही बैठे तैसे ही का हुआ कि छोटी बहू का दूध जो है छरछरा के निकलक और पर्दा के पार करके छुआ के मुंह मनक चल गेलक। सब देख के भकुआए गेलें। तले कहलें सते सोबरिन ई जनाना कर बेटा है को और ई छोड़ी रानी कर बेटी हो को। और कहने लगी कि हाँ सोनबरिस जो है ये लड़की कर बेटा है को।
रानी के आदमी मनन बात माने पर लग तक छोटी रानी धंगरीन कर बार में एक और ले 100 बात कही सुनाई दिलक। अब जो है कि छोटी को मिल गया सोनबरिस और छोटी अपना सब बात धंगरीन को कह दी। आदमी मन ई जान के कि जे हमार रानी बैस के हे से असल में चोरनी धंगरीन है को। और आदमी लोग जान गए कि असल में रानी नहीं है, ये चोरनी धंगरीन है। उके महल ले और नगर ले निकलाए दिलाएं और छोटकी के रानी बनालाएं। धंगरीन को महल से निकाल करके छोटी को रानी बनाया गया, छोटी बहू को रानी बनाया गया। माए बेटा एक दूसर के पाए के सुखे रह लगलक और माई बेटा जो हैं एक दूसर के जो छाँव के चलते सुख से रहने लगे, मिल के रहने लगे। सोनबरिस मुँह ले थूक उगलत रहे, अब तक सोना पलट जात रहे, ओहे तैर नाक कर पानी रुपया में बदल जात रहे। उके जमा कर के बेचत रहे से ऊ मनक बहुत धनी हो गलक और फिर से छोटी बहू भी अब धनी हो गई। उन्हें छोटकी का सास ससुर पुरुष भैंसुर हरमान निहायत गरीब हो गला और उसके जो सास ससुर थे और पति था और जो जितने भी भासुर मान और जेठानी जो थे वो पूरी तरीक़ा से गरीब हो गए। एक दिन उमन के खाए को लेनी गुजरत रहे। उन लोग को खाना पीना भी अब नहीं पूर रहा था से पुरुष और भसुरहन मान अब हर जूठ बनाए के पेठियाए मन के बेचक ले जाते रहे और वो क्या कर रहे थे कि अब हर जुआठ बना के अपना पेट को चला रहे थे, हर जुआठ बना करके। जेठाई मन हर मन बन ले पताई दतुन तोड़ लानत रहे और बेच फिरत रहे और जेठानी जो थी बन जा करके पताई दतुन तोड़ करके बेचती थी, अपना गुजारा बसारा करती थी। जे छोटकी और बेटा हार कर नगर कर नजीक रहे, उन लोग भी बेचते बेचते नज़दीक आ गए। एक दिन गोतनी हारमान पताई दतुन लेके छोटकी कर महल पहुंच गलाएं और एक दिन गोतनी जो थी जितनी उसकी 6 गोतनी बड़ी वाली वो सब सोनबरिस और छोटी बहू की महल में पहुंच गए। सोनबरिस तो मनक के नी चिन्हे मगर माए हार तुरंते चिन्हलक और 100 पताई दतुन के कीन लेलक। सोनबरिस तो उन लोगों को नहीं चिंता था, लेकिन छोटी क्या की कि अपने बहू गोतनियों को चिन्ह ली, जेठानियों को, और उन लोग से सब दतुन पताई खरीद ली। ऊ मन के पूछल कि के है का, कहाँ कर है का ले दतुन पताई बेचला, तोहरे कर पुरुष मन और सास ससुर मन कैसन है, का काम करायना। छोटी उन लोग से पूछी कि तुम लोग कहाँ के हैं, क्या करते हैं, आपके सास ससुर ठीक हैं, तुम लोग के पुरुष मन मने हस्बैंड लोग क्या करते हैं, ठीक है, और तुम लोग के सास ससुर ठीक हैं कि नहीं, ऐसे पूछी। गोतनी हार मन तो के नी चिन्हलाए और सब हाल विपत्ति कही सुनालान। अब गोतनी लोग तो उसको नहीं चिन्ह पा रहे थे क्योंकि उसको गरीब दशा में छोड़ के आ गए थे। अब वो रानी बन गई थी और साड़ी उड़ी पूरा फर्स्ट क्लास पहने थी तो नहीं चिन्हे उसको। जेके सोइन के छोटकी के बड़ा शोक लगला। अब छोटकी तो बेचारी चिन्ह रही थी कि उन लोग मेरे जेठानी लोग हैं। सुन करके बड़ा दुखी हुई। वो मन चल गेलक सेखन उ बेटा हार के जे कुछ बोधगर हो जाए रहे उके सब ओदी खोदी कई सुनाइलक। अब इन्हें सोनबरिस भी कुछ बड़ा हो गया था तो उसको भी पहिलका बात छोटी बहू जो क्या की बताई, ठीक है। सुन के सोनबरिस कहलक ए माय मोके तो ऊ मनक दशा देख के बेस नहीं लागत है। अपने बेटा मम्मी से बोला, छोटी बहू से सोनबरिस बोला कि ए माँ उन लोग का दशा देख के हमको भी ठीक नहीं लग रहा है। ऊ मन तो के कोनो करलें धरलें कतनाओ सतालें मुदा ऊ मनक दशा सोच के एको बेस नहीं लागत हैं। हाँ माँ उन लोग तुमको बहुत परेशान किए हैं लेकिन उन लोगों के दशा देख के हमको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। जे होए ऊ मनक मोर बाप बड़ी तो है क्या, मैंने उन लोग मेरे माता पिता है और क्या हैं चाचा चाची हैं। रोज दिन भार बोझा बोई के पेट गांव भूले के लगलाएं वो मन के खाए पिए तक नहीं गुजारा है। अपने माँ से सोनबरिस बहुत प्रकार का बात बोला कि उन लोग को खाने पीने का भी गुजारा नहीं हो पाता है। इन्हें हमरे बड़ा सुखियाँ हैं और हम लोग बहुत सुख हैं, धनी हैं। से मोर मन करत है कि एक दिन हमरे उमन के गोतिया करती। और बोला कि हमको मन कर रहा है कि हम लोग उन लोगों को यहाँ अपने आसपास से अपने यहाँ महल में बुलाते हैं, ठीक है।
हमरे ऊ मन के मैन यहाँ खिया पिया और लुगा फाटा देव से तोय की कहिसला। सोनबरिस अपने माँ से इतना बात पूछा कि हम उनको बुलाते, खाना पीना खिलाते और साड़ी वगैरह देते हैं। माए हार कहलक, हाँ बेटा तोय बेसे सोचत हिस, मोको ऊ मनक दशा सोच के बड़ा बेकार लागत हैं। कतनो तो तोर बाप मोर बिहाल पुरुष है के, और उनकर दादा भौजी मनक मोर भसुर जेठानी मनक है कहें से एक दिन तोर कहन लियन करब। वो बोला कि कतनो तो हमर से उनका शादी हुआ है, मेरे पति हैं, और उनके भैया भाभी जो हैं मेरी जेठानी और जेठ हैं। ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा एक दिन करूँगी, ऐसे बोली। थोड़े दिन पाछे छोटकी कर जेठाइन मन के फेर दतुन पतई लाने के लाए लनलाई महल में। ठीक है, जेठाइन लोग फिर से महल में आए। छोटकी सब के कीन लेलक और कहलक, ऊ दिन रौरे मन अपन घरक बात बताली से रौरे मन के हमार आपुसिया मन तैर लागत ही। घरे अपन सास ससुर और पुरुष मन के कही देव कि हमरे माए बेटा फलना दिन रौरे मन गोतिया करे खोजे थी। छोटी बहू बोली अपने बड़की गोतनी मन से कि एक दिन आप लोग यहाँ आइएगा, खाना पीना करने का मतलब आप लोग को हम निमंत्रण करना चाहते हैं। हमार बात सुन ना भुलाओ, हमार बात को मत भुलाइएगा। झुनझुना सुनाए देव। ये लोग बोले कि झुनझुना सुनावले काहे कि हमरे सब चीज़ तैयार कर रखब और रौरे मनक के डहर जोहब। जरूर सुना देव अपने सासुर को भी और पति को भी, और उस दिन जरूर आइएगा, काहे कि हम लोग उस दिन खाना बना करके रखेंगे और आपका आस जोहेंगे। ठीक है, ई सुन के जेठाइन मन हार मान रीझ उठलाएँ और घर घूर के 100 बात बताए दिलाएँ। और ई सुन के जेठाइन मन खुश हुए और घर आन के सास ससुर के अपने अपने पतियों को सब बात बताएं। सब के बड़ा खुश भलाएँ। छुआ मन तो सुन के नाचे के लगलाएँ। बूढ़ा बुढ़िया कहलाएँ, हाँ हमरे के जायक चाही, ऊ कतना भल रानी होबे जे हमरे मन लंगटा बूचा मन के इतना मायन दिखात हैं। सास ससुर रहते कि हम लोग इतना गरीब हैं लेकिन फिर भी वो रानी कितना महान है कि हम लोग को अपने यहाँ न्योता पर बुला रहे हैं। ठहराल दिन पहुँचलक। ठीक है, सब के माए बाप बेटा पुतौ और नाती नातिन मन घर ले डंगरांग डिरिंग निकलें और चले लगलाएँ। और एक दिन सब लोग घर से निकले और जल्दबाजी में चलने लगे। सोन बरिस और माए हार ऊ मनक के आवत देख के महल ले निकलना है, और रानी जो छोटी बहू थी और अपने बेटा सोन बरिस को लेकर के गेट पर बाहर निकली। ऊ मनक से भेंट घाट कर लाएँ और मायन मर्यादा सहित महल में ले गलाएँ और बैठे लाई सुंदर आसन दिलाएँ। उन लोगों को जो है सत्कार हुआ पूरा, और उन लोगों को महल में ले गया और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तलेक नौकर चाकर लौंडीन मन के हकाए के कहलाएँ, ई मनक तेल हल्दी के से नहवा लाना, और नौकर का आदेश दिया कि मनक के तेल हल्दी से ले जा करके नहवा दो। नहाए कर पाछे सोन बरिस और माए हार अपने हो ऊ मनक लगीन सुंदर सुंदर धोती कुर्ता साड़ी और जैकेट मन निकाल के पिंधा दिलाएँ। उन लोग को नहा धोवा करके और सुंदर सुंदर लोगी धोता साड़ी और जैकेट मन पहना दिलाएँ। ठीक है, तले माए बेटा ऊ मन के खाए बना बैठाए और अपने हूँ हाथ पर सेक लगलाएँ, और अपने हाथ से उन लोगों को खाना पीना परोसने लगे। नगद नगद रोटी पीठा दूध दही भात तियन तरकारी और मन इच्छा मिठाई चिूरा सब के इच्छा भर खाना। बहुत प्रकार के चीज़ उन लोग खाना पीना खाएँ। इकर पाछे ऊ मन के सिंगराल सुंदर बड़का कोठरी में लुदुम लुदुम आसन में बैठालाएँ, और फिर बहुत खूबसूरत सोफा पर उन लोगों को बैठाया गया। तलेक रानी सामने भेलक और कहले के लगला कि मोए छोटकी जून है को और ई मोर बेटा सोनबरी से के। ठीक है, और छोटी जो रानी थी छोटी बहू बोली कि हम आपके छोटी बहू हैं और ई हमारे बेटा सोनबरी से हैं। इकर बाप इके मोर पेट में रहलाए परे वन में छोड़ रखलाए हलाए, और बोलने लगे कि एकर पापा जो हैं हमको वन में छोड़ दिए थे। ठीक है, तलेक ऊ एक ओर से सब होल गेल बताए दिलक, मैंने बहुत सारा चीज़ वो बता दी। सुन के ऊ मन दंग रह गया। तले कांदा रोवा करे लगला, मने रोने गाने लगे। बूढ़ा उठलक और कहलक, हे बोहरिया हमरे रौर विरुद्ध दुनिया बाहर महापाप करेले की रौरे की ईसन सताली की धरती फाट जाओ और हमरे मन इकर में टपाए मरब। ससुर बोला कि हम लोग इतना पाप किए हैं कि अभी धरती फाटेगा और अभी हम लोग उसमें
चपा जाएंगे। मगर सोन बरिस तले कहलक अगर सोन बरिस भी बोला कि अगर मोय अपन माई बाप कर बेटा है को तो ई धरती मैत फाटे। सोन बरिस भी कहा कि अगर हम अपने माता पिता का सच्चा बेटा है तो धरती अभी नहीं फटेगा। धरती हिल जा रहे मगर सोन बरिस कर कहल से नी फाटलक। धरती हिल गया था लेकिन सोन बरिस बोल दिया तो धरती नहीं फटा। तल एक सब के पोटरा पोटरी होए के कांदे के लगल, सब कोई रोने लगे। तले अच्छा नगद मिलजुल के रहे के लगल और फिर मिलजुल कर अच्छा से रहने लगे। केव हिंसगा डाह नहीं, बस प्यार और आनंद से सुख और शांति से रहने लगलक। और कोई हिंसा और डाह नहीं हुआ, मतलब कोई भी चिड़चिड़ाहट नहीं हुआ और उन लोग आनंद से और प्यार से रहने लगे। तो दोस्तों ये था छोटी बहू का कारनामा। ठीक है, ये नागपुरी लोक कथा का नाम है छोटकी बहुरिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में टोटल छोटकी बहुरिया के बारे में चर्चा किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।